अपने घर बार से हजारों मील दूर 8 माह का करते हैं सफर। खराब मौसम, भयानक जंगल, जीव जंतु और अनेक परेशानियां भी इनके बढ़ते सफर को रोकने में कभी नहीं हुई कामयाब। अपनी परंपरा को हजारों सालों से जीवित रखने वाली भारत की अति प्राचीन रेबारी जाति। देखिए खबर जरा हटके में हमारे रिपोर्टर संजय दत्ता की खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन और कार्यक्रम का नाम है खबर जरा हटके। आज जो हम खबर दिखा रहे हैं वो खबर भी है एक संस्कृति की संभाली हुई विरासत के बारे में भी है और इनकी जीवन की संघर्ष गाथा आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा के ढाड़ देवी के जंगलों में, जहां आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो जंगल है ये घना जंगल है। अब दिन में कम दिख रहा है, थोड़ा आगे जाने पर जंगल दिखने लगेगा। और इसके अलावा बात करें तो इस जंगल में आपको भेड़, ऊंट और बकरियां दिख रही होगी। जी हाँ, आपके दिमाग में स्वाभाविक तौर पर एक प्रश्न उठता होगा कि ये जंगल में इस तरह से डेरा डाल के कौन बैठे हुए। तो मैं आपको बताऊंगा, आज उनका इतिहास बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, उनकी जीवन शैली बताऊंगा, किस तरह संघर्षों से अपनी जिंदगी गुजारते हैं जंगलों में, दर दर अलग अलग जगह पे दर दर एक तरह से ठोकर खाते हुए इनकी जिंदगी गुजरती है। ये वो समाज है, राजस्थान का काफी पुराना समाज है। इनको कहीं पर रेवाड़ी, कहीं पे देवासी और कहीं रायका बोला जाता है। ये राजस्थान के जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर जिलों में होता है और इसके अलावा गुजरात के कुछ बेल्टों में रबाड़ी समाज होता है। और इनका काम, मुख्यतः काम है ये भेड़, ऊंट पालन करना। और इनके पालन के लिए ये इनको अपने जान से भी ज्यादा अजीज समझते हैं। इनकी जिंदगी के लिए इनके खान पान का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि जब मारवाड़ में गर्मी पड़ती है, गर्मी के सीजन में, तो उससे पहले इनको लेके उन हरियाली प्रदेशों की तरफ जाते हैं जहाँ पे हरा भरा है। काफी लंबी दूरी के करते हैं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, रुक रुक के जाते हैं, सब तरह के परेशानियों से जाते हैं, जंगल में रहते हैं, सड़क किनारे पे रहते हैं। ये खुद परेशानी में रहते हैं मगर अपने जो काफिले, अपने रेवड़ को पूरी तरह से सुविधा देते हैं। आपको दिखाऊंगा कितने स्वस्थ तरीके से इनको रखा हुआ है, क्योंकि इनकी आजीविका का भी यही जो रेवड़ है, इसके ऊंट और भेड़ वगैरह है। इनका जो शरीर से रेशे निकाले जाते हैं, जिनसे काफी जो ऊन निकलता है उसको बेचते हैं, उसके बाद इनकी जिंदगी गुजरती है। आज हमारे साथ कुछ जो ये बुजुर्ग है, ये रबाड़ी समाज के हैं, इनसे पूछेंगे कि इनकी जिंदगी का फलसफा क्या है, किस तरह से इनकी जिंदगी गुजरती है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम बताएं काका जी। माका? हाँ, आपका नाम क्या है? कानोबा। कानोबा, आप बताएं, आप रबाड़ी समाज से हैं। हाँ, रबाड़ी। तो ये समाज कितना पुराना है? ये समाज कितना पुराना है? आपकी रबाड़ी जाति कितनी पुरानी है? हाँ, जाति तो खूब है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके समाज के लोग? सब जिला में। राजस्थान में पाली, सिरोही, हाँ। जालोर। हाँ, पाली जिला का। अच्छा, आप लोगों की जिंदगी है वो साल के 11 महीने बाहर घूमते हुए निकलता है। तो किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं आप लोग? जिंदगी खराब भी है, हमें जानवर काटे, कोई भी रात में पानी पड़े तो भी यहाँ कदम छूना, रात में छोड़ दावे जाके रात पौधा लगाना, खड़ा रहना, घनी परेशानी। एक साथ कितने रेवड़ों को लेके जाते हैं आप, और एक समूह में कितने लोग होते हैं? हाँ, 4 आदमी, 2 गाड़ियों में, ऊँचों में, 1 गाड़ी का बच्चों में, 1 डेरा पे, सब भाई बहना सब हंडे। हाँ बच्चा। अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में या खेतों में जंगल में भेड़ और ऊंटों का काफिला नजर आता है और साथ में उनको हाँकते हुए सफेद ड्रेस व लाल पगड़ी में लोग नजर आते हैं, तो कई लोगों को जिज्ञासा होती है, खासकर उन लोगों को जो भारत के दूर प्रांत के होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं और इनका इतिहास क्या है। ये है रेबारी जाति, जिनको कहीं रेबाड़ी, रायका, कहीं देवासी, देसाई के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की एक प्राचीन क्षत्रिय जाति है
रेबारी लोग मुख्यतः खेती व पशुपालन से जुड़े हुए हैं। ये जाति मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश व पाकिस्तान में रहती है। रेबारी जाति में कई दानी भक्त वीर योद्धा हुए हैं। ये लोग पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। पूरे भारत में रेबारियों की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ की है। ये माता जी, महादेव व भोमिया जी स्थानीय देवता की पूजा करते हैं। कहते हैं कि इनमें देवताओं का वास होने से इनको देवासी भी कहते हैं। रेबारी लोग ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं। वहां पानी व घास की कमी के चलते इनको साल भर में करीब 8 महीने हरियाली व पानी वाले इलाकों में अपने रेबर के साथ जाना होता है, जो कि काफी कष्टदायक होता है, मगर अपने पशुधन के प्रति जो सदियों से परंपरा है उसे निभाते हैं। रेबारी लोग बेहद ईमानदार, सीधे और मिलनसार होते हैं। इनकी वेशभूषा आज भी परंपरागत है। धोती व बख्तरी, जिसे अंगरखी भी कहते हैं, उसे ये पहनते हैं। सिर पर बड़ी पगड़ी दूर से ही इनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर देती है। इनकी महिलाएं भी अपने परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। ये दूर दराज से पानी लाने से लेकर घर गृहस्थी के सारे कामों के अलावा अपने रेबर की देखभाल भी करती है। इनका पहनावा भी परंपरागत होता है। ये लोग पढ़ाई के महत्व को भी समझते हुए शिक्षा की तरफ बढ़े हैं। सरकार द्वारा घुमंतु लोगों के लिए संचालित स्कूलों में पढ़कर ये लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने, इनकी एक पीड़ा है किस तरह से खुले में रहना, बारिश और सभी मौसम का सामना करते हुए ये जिंदगी गुजारते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे पूछेंगे आपकी जो जिंदगी है वो किस तरह से गुजरती, कितने लोग आते हैं, किस तरह से आप परिवार से दूर, रिश्तेदारों से दूर, अपनी जन्मभूमि से दूर पूरे साल बाहर रहते हैं, 11 महीने बाहर रहते हैं, तो किस तरह से आपकी जिंदगी गुजरती है। के बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे सर। बच्चों को पढ़ा रहे? हाँ पढ़ा रहे। एक बच्ची अनपढ़ है। कहाँ? उसने पढ़ाई नहीं की है। मैंने एडमिशन करवा दिया लेकिन वापस आ गई। अच्छा, कहाँ पे रह के पढ़ा रहे? वो वहीं पाली मारवाड़ में पढ़ती है। सांडे राव के हैं? हाँ, खोड़गांव के हैं। और नाम क्या है आपका? अमीरा राम। तो ये थे अमीरा राम जी। ये एक प्रेरणा लेने वाली बात कही इन्होंने कि यहाँ आपको दिखाऊं इस भयावह जंगल कहा जाए, ये तो फिर भी शहर के नजदीक है। रास्ते में ऐसे ऐसे जंगल आते हैं जहां पर दिन का उजाला भी बमुश्किल पहुंचता है, वहां पे ये जिंदगी गुजारते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने ऐसी परिस्थितियों में पढ़ाई की, 10वीं तक की, यहाँ जंगलों में रेवड़ों को, भेड़ों को चराते हुए इन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद 5वीं और 8वीं और उसके बाद 10वीं की शिक्षा ली, मगर पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से आगे नहीं पढ़ पाए। किंतु इनकी जो इच्छा थी, इनका जो आत्मबल था, उसने इस जंगल में भी इनको पढ़ाई का लग जगाया। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछेंगे कि आपने पढ़ाई की कुछ? मैंने भी पढ़ाई तो की थी। कहाँ तक की है? 3वीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे फिर बीमार पड़ गया, जो छोड़ गया ने फिर क्या खाओगा, जो बकरी सराओ ने, ऊँट सराओ ने, गाडर सराओ ने, छोटा सा था। हाँ। वो बीमार पड़िया ने अस्पताल में, जब फिर बाद में कई कोई बकरी सरावा लागा। हाँ। अच्छा, एक बात और बताए, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे? हाँ। पढ़ाया? एक बच्चों को पढ़ाया। तो इसके अलावा बात करें तो आपकी जो वेशभूषा है ये क्या कहलाती है? आपकी वेशभूषा क्या कहलाती है? क्या करा, ये जंगल भी कट गया, हरने का गाड़ा सराने का जंगल भी कोनी, शोर भी है, दन में पत्थर भी मारे, गाड़ा भी मारे, गाड़ा ही ले जावे। क्या करो अबे साले, ये कोनी, ये बाल बच्चा भी दुखी, मैं भी दुखी। अब कहाँ खाना पीना रहना, कहाँ बाजार में जाओ तो भी इतना पानी, खाल, नदी नाला में पत्थर में पड़ो दड़ो तो भी, तो ये ऊँट ले जाओ, घोड़ा ले जाओ, सामान लाओ, खावा पीवा ने, बाल बच्चा भी याद न पालो। अच्छा, आपकी जो ड्रेस है ये क्या परंपरागत ड्रेस? हाँ, परंपरा की। आप ये बस ये
रबारी देवासी की यही परंपरा की यही है। हाँ ये सेपा लाल, ये खमेश, ये तो परंपरा की अच्छा। आशा। तो शादी ब्याह के मौके पर आजकल कुछ बदलाव आया है क्या? हाँ, बे पासे का पड़िया लग गया, ये पैंट बुशर्ट पहनता। मगर घर पे और प्रोग्रामों में, शादी के प्रोग्रामों में हाँ, वो सब ऐसा ही पहनते। ऐसे ही पहनते हाँ, हैं। ये आदमी बूढ़ा आदमी ऐसा ही पहनो, ये बाया गाटा शराबी ऐसा ही पहरे, पड़िया लग गया, ये पैंट बुशर्ट पहन। अच्छा, नाम क्या है आपका? सोना जी। सोना जी, ये थे सोना जी। इन्होंने भी अपनी मन की पीड़ा बताई, अपनी परेशानी बताई, और इसके अलावा एक युवा भी हमारे साथ है। आप बताएं, आपने क्या सोचा था जिंदगी में कुछ करने का, या भेड़े चराने का ही था? हाँ, कहीं भी नहीं सोचा मैं तो। आपने मैंने कुछ नहीं सोचा? यूं तो पढ़ाई भी की थोड़ी बहुत, पढ़ा लेकिन कम ही की मैंने। जानवरों में रह गया। अच्छा बस ज्यादा नहीं कही, थोड़ी बहुत कही, फिर छोड़ दी, फिर पेड़ चढ़ाने लग गए। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चा। यह बच्चा आपका है? एक बच्चा एक बच्चा है, 3 बच्ची अच्छा, उनको पढ़ा रहे? पढ़ रही है। अच्छा, नाम क्या आपका? शंकर है। शंकर है ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे। और आपको एक चीज और दिखाओ, यहाँ पे ये बच्चा, बेटा क्या नाम है तेरा? अच्छा, स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखने आता है, बड़ा होके क्या बनेगा? क्या बनेगा? मास्टर स्मार्ट साहब। स्मार्ट साहब बनेगा। वेरी गुड। तो ये बच्चे अपने परिजनों के साथ। तो ये था दुनिया के सबसे प्राचीन जाति रबारी समाज, रबारी जाति के बारे में जानकारी। कहने को तो रबारी समाज घुमंतु, किंतु सामाजिक रूप से भी ये अपने समाज से और जहाँ के मूल निवासी वहाँ जुड़े हुए हैं। लगातार सफ़र जारी है, सदियों से सफ़र कर रहे हैं और आने वाले टाइम भी ये सफ़र करते रहेंगे, क्योंकि इनका जो अपने जानवरों से जो प्रेम है वो इन्हें किसी भी बाधा को भी पार करने की ताकत देता है, उनका प्यार ताकत देता है, और ये लगातार सफ़र जारी रखते हैं। ये था हमारा खबर जरा हटके। देखते रहे STN पर खबर जरा हटके।